अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज आलिया हमजा की पेशी से मुतालिक, उनके ऊपर होने वाले नए मुकदमे से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ जी क्या ख़तरात लाहक हैं आने वाले दिनों में पीटीआई के लोगों के लिए, क्योंकि ज़मानतें खारिज हो गई हैं। और इसके अलावा ये ऑर्डर भी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का कि 4 महीने के अंदर 9 मई के मुकदमात का फैसला भी हो, तो इनके क्या नताइज निकलने वाले हैं इसके ऊपर भी बात होगी। आज फिर इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मंसूर अली शाह साहब के हवाले से इंतहाई अहम खबर है, क्योंकि चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं वो। जी हाँ, ये एक अहम खबर आपको देंगे। उसके साथ साथ जी आज फिर जुनैद अकबर खान साहब एक वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब करने वाले हैं चकदरा में, उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आलिया हमजा साहिबा की पेशी से मुतालिक बात करते हैं, बल्कि यूँ करते सबसे पहले आपको मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने से मुतालिक बताते हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब इस वक्त छुट्टी पे जा रहे हैं बैरून मुल्क, और उनकी एब्सेंस में मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। तो 21 अप्रैल को मंसूर अली शाह साहब, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो किसी आईनी बेंच का हिस्सा भी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाएंगे 21 अप्रैल को। और ये कोई मुस्तकिल ज़ाहिर है उनका हलफ नहीं होगा, ये सिर्फ चंद दिन की बात होगी। जैसे ही चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी वापस आएंगे, मंसूर अली शाह साहब वापस अपने पुराने मकाम पर आ जाएंगे और चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब दोबारा से अपने मनसब पर बैठ जाएंगे। तो ये एक छोटी सी आप कह लें कि आरजी सी पोस्ट है जो उनको फ़िलहाल मिली है। हालांकि अगर इंसाफ के मुताबिक देखा जाए, जो पहला कानून था उसके मुताबिक देखा जाए, तो मंसूर अली शाह साहब ही ये हक़ रखते थे कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनते, लेकिन एक साजिश के तहत उनको इस ओहदे से दूर किया गया, उनसे ये ओहदा छीना गया, और उसकी वजूहात और उसका तरीक़ाकार वो सब आप सब जानते ही हैं। तो मंसूर अली शाह साहब के साथ ये एक ज़्यादती तो की है सिस्टम ने, लेकिन इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ वो ख़ुद भी कुछ नहीं कर सके। अब बहरहाल उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा रहा है, तो क्या उनके पास कोई मौका है कि वो कुछ कर सके? तो बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो इस वक्त उनके पास इतनी पावर्स नहीं हैं कि वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हुए कोई भी बहुत कोई ज़ोरदार किस्म के फ़ैसले कर सकते हों। तो इस लिहाज से तो अब कोई ख़ास उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। वैसे भी ये सिर्फ चंद दिनों का खेल है, उसके बाद दोबारा वही दिन और वही रात होंगे। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, लेकिन चलिए चंद दिन के ही सही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ज़रूर बन रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी अदालतों से जुड़ी एक दो और ख़बरें। आज जो 9 मई की केसेस हैं उनके अंदर बहुत सी जो पीटीआई की अहम रहनुमा ख़वातीन रहनुमा हैं उनकी भी, और मर्द रहनुमा हैं उनकी भी जो ज़मानतें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं, खारिज कर दी गई हैं, जिनमें सनम जावेद साहिबा, मलिक तैमूर साहब, मलिक फ़हद मसूद, सीमाबिया ताहिर साहिबा, राजा बशारत साहब और राजा भट्टी, राजा शहबाज भट्टी, और इसके साथ साथ मिशाल यूसुफ जई भी शामिल हैं। 26 नवंबर के एहतजाज के पेश नज़र इनकी ये ज़मानतें खारिज की गई हैं। 26 नवंबर के एहतजाज में इनके ऊपर इसी किस्म के इल्ज़ामात हैं जो ये हमेशा लगाते हैं कि जी पुलिस पार्टी के कपड़े फाड़ दिए, उनसे पैसे छीन लिए, ये कर लिया, वो इसी किस्म के इल्ज़ामात हैं। और इनको 26 नवंबर के एहतजाज में ज़मानतें मिली हुई थी। अच्छा, इसके बारे में जो इनके शौहर हैं सनम जावेद की, उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया और उन्होंने बताया है कि पिछली पेशियों में जज साहब से ये कहा गया कि आप ज़रा लंबी तारीख दे दिया करें। उसकी वजह यह है कि हर रोज़ की बुनियाद पर पेशियां हो रही हैं, कभी एक दिन जेल ट्रायल हो रहा है जो कोर्ट लखपत में, वहाँ जाना पड़ता है, कभी किसी और दिन कहीं और जाना पड़ता है, तो काफ़ी परेशानी रहती है। तो आप यूँ करें कि जो है ना लंबी ज़रा डेट दे दिया करें, हर जगह हर वक्त नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में इनके ट्रायल चल रहे हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने कहा कि जी जो है क्या उसे कहते हैं, फ़िलहाल तो आप यूँ करें कि ये ज़मानतें आपकी चल ही रही हैं, तो कोई बात नहीं, आप खुद ना पेश हों, आप अपने वकील को पेश कर दें। अच्छा जी, वकील साहब को जो है पेश करने के लिए उन्होंने खुद ही इजाज़त दी और बाद में आज उनकी ज़मानतें खारिज कर दी हैं, ये कह के कि जी चूँकि वो खुद पेश नहीं हुए लिहाजा इनकी ज़मानतें खारिज की जाती हैं। तो ये भी अपने आप में एक लतीफ़ा ही है वैसे जो जजेस भी इन लोगों के साथ कर रहे हैं। तो ना पेश होने पर ज़मानतें खारिज की गई हैं। ज़ाहिर है कि अब इसके लिए ये दोबारा से कोई कोशिश कर लेंगे कि ज़मानत हासिल कर ली जाए, लेकिन
बहरहाल ये और उसके बाद फिर 9 मई के मुकदमात के ऊपर एक जुडिशल ऑर्डर भी जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक 4 महीने के अंदर 9 मई के मुकदमात का फैसला करना है। और इस फैसले के तहत अगर 9 मई के मुकदमात के फैसले खिलाफ आते हैं, पीटीआई के बहुत से एमएनएस के खिलाफ भी हो सकते हैं, एमपीएस के खिलाफ हो सकते हैं, तो फैसला खिलाफ आने पर ये लोग नाअहल भी करार दिए जा सकते हैं। और ये भी ऐन मुमकिन है कि किसी किसी के फैसले हक में भी आ जाएं। तो अब ये तो डिपेंड करता है कि सियासी तौर पर कौन किस तरह खेल रहा है, उसी के हिसाब से फैसले आ सकते हैं। तो अब आने वाले जो दिन हैं ये काफ़ी हंगामा खेज होंगे। अगर ऐसा होता है कि बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग जो हैं वो नाअहल होते हैं, तो एक तरह से पीटीआई को फ़ायदा भी होगा। वो इसलिए कि बाज़-औक़ात आप ओहदे बचाने के लिए, बाज़-औक़ात आप जेल से बचने के लिए शायद फ्रंट फुट पर एहतजाज नहीं कर रहे होते, शायद उतनी एग्रेसिव अपनी टोन नहीं रख रहे होते, उस तरह खुलकर बात नहीं कर रहे होते कि जी हमारी तरफ नज़र ना पड़ जाए। लेकिन जब हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं और दूसरी तरफ से भी आपके हाथ से सीटें जो हैं छीन ली जाएंगी या आपको जेलों में जाने का खौफ होगा, तो फिर जब खोने के लिए कुछ बचेगा नहीं तो फिर खुद ही ये सारे सड़कों पर निकले हुए नजर आएंगे। चलो इमरान खान के लिए ना सही, अपने लिए ही सही, सड़कों पर तो निकलेंगे कम अज़ कम। वैसे ये ऑप्शन पहले भी एक दफ़ा डिस्कस हुई थी, हामिद रज़ा साहब तो इसके हामी हैं कि जनाब इस्तीफ़े देकर सड़कों के ऊपर मज़ामत की जाए, क्योंकि इस सिस्टम में रहते हुए तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा। सिस्टम आपको क्या दे रहा है? पार्लियामेंट ने आपको क्या दिया है? क्या आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया है पार्लियामेंट ने, या आपको अदालतों से क्या मिल रहा है? तो सिस्टम के अंदर रहते हुए इस रॉटन सिस्टम से तो कुछ नहीं मिल रहा। सड़कों पर आकर एहतजाज करने से शायद कोई फ़ायदा हो जाए, ये उनका ख्याल है कि हमें इस्तीफ़े देकर सड़कों पर आना चाहिए। अब इन्होंने इस्तीफ़े तो देने नहीं थे, ना दिए, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि अगर इस तरह इनको नाअहल किया जाता है तो फिर ये ऑटोमेटिकली सड़कों पर आने पे ही इनके पास ऑप्शन होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो बहरहाल आने वाले दिन काफ़ी हंगामा खेज हो सकते हैं इस हवाले से। आलिया हमजा साहिबा की पेशी के ऊपर बात करते हैं जी। आलिया हमजा साहिबा को रात गए रावलपिंडी कन्वेंशन से खिताब करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और आलिया हमजा ने बड़ी ग्रेसफुली खुद दलेरी के साथ अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, इसी वजह से कि कोई आपस में कारकुन और पुलिस का तसादुम ना हो। बहरहाल उनको रात भर हब्से बेजा में रखा गया। ये इसलिए वो कहती हैं क्योंकि उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया, उनके लॉयर्स तक भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे उन्हें। आलिया हमजा साहिबा का बताना है कि उन्हें फर्श पर बिठाया गया, दहशत गर्दों की तरह उन्हें ट्रीट किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हम तो हंसकर हर जुल्म सह रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे जब आपकी बारी आई। तो आलिया हमजा साहिबा तो इस वक्त बिल्कुल दलेरी के साथ आपको फ्रंट फुट पर नज़र आ रही हैं। वो पहले कह चुकी हैं कि बहुत से लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि आप केपी चली जाएं, तो उन्होंने कहा क्यों मैं जाऊं, ये लाहौर भी मेरा है, ये पंजाब भी मेरा है, मेरा घर है, मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊं। किसी की जागीर नहीं है कि हम छुप के जाके केपी में बैठ जाएं। हम यहीं पे रहेंगे, यहाँ हमारा शहर है, हम यहाँ पर अपने कारकुनों से मिलेंगे भी और काम भी आगे बढ़ाएंगे। और उनका काम ही है असल में जो इस वक्त खटक रहा है कि वो क्यों पंजाब में कारकुनों को फिर से मुतहरिक कर रही हैं, मोबिलाइजेशन क्यों कर रही हैं। इसी वजह से वो खटक रही थी बहुत देर से, और ये खबरें बहुत पहले से सब लोग दे रहे थे कि वो नज़रों में हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बहरहाल कल इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो एक इनके ऊपर FIR काटी गई, अगर आप वो देखें पढ़ें तो आपको लगेगा कि आप कोई लतीफ़ा पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ मौजूद थे और जो सोशल मीडिया पर वीडियोस भी आई वो बड़े आसानी से देखा जा सकता है कि उससे बिल्कुल मुतसादिम है जो कि FIR में लिखा हुआ है। FIR में लिखा हुआ है कि जी उन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई थी जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही थी। सबको पता है कि वो एक साइड पे कन्वेंशन था, कोई सड़क ब्लॉक नहीं किया हुआ था। दूसरा उसमें लिखा है कि जी पुलिस वालों पर पथराव किया, उन्होंने बड़ी ज्यादती की, पुलिस वालों पर पथराव किया। अब वहाँ पे किसी एक बंदे ने भी पत्थर नहीं मारा किसी को, और ना कोई ज़ख्मी हुआ है शख्स पुलिस वाला। वहाँ पे लोग ही कम थे पुलिस वाले। इसके बावजूद आलिया हमजा कहती हैं कि हमारे 250-300 लड़के थे, फिर भी मैंने उन्हें कहा कि यहाँ कोई तसादुम नहीं करना, और मैंने खुद इसीलिए आगे बढ़ के गिरफ्तारी दी कि ये पुलिस वाले भी हमारे, हम तो इनको बचाते फिर रहे होते हैं। लेकिन उल्टा इन्होंने जाके वहाँ पे ये मुकदमा दर्ज किया कि जी पुलिस वालों पे पथराव किया गया है। तो ये एक झूठा मुकदमा है, सबको पता है, कोई पथराव वहाँ पे नहीं हुआ, कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आया। असल मसला सिर्फ ये था कि आलिया हमजा चूँकि बाज नहीं आ रही, मुसलसल कन्वेंशंस कर रही हैं, तो इस चीज़ से उन्हें तकलीफ़ है कि ये क्यों लोगों को मोबिलाइज़ कर रही हैं। तो बहरहाल आलिया हमजा को रात भर तो रखा गया थाने में, उसके बाद आज दोपहर में कहीं जाकर उनको कोर्ट में पेश किया गया सिविल अदालत में, और यहाँ पर उनका रिमांड मांगा गया। बहरहाल उनका फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। जब तक मैं ये व्लॉग कर रही हूँ फ़ैसला भी सुनाया नहीं गया,
لیکن اس بات کا امکان ہے کہ یا تو انہیں رہا کر دیا جائے گا اور یا پھر انہیں شاید جوڈیشل کر دیا جائے، کیونکہ بظاہر اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ جسمانی ریمانڈ کا تقاضا کرتی ہو، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو صرف جوڈیشل کر دیا جائے گا اور بعد میں ان کی اس پہ مزید ضمانت کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن ادروائز ابھی ان کو میرا نہیں خیال ہے فزیکل ریمانڈ دیا جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے، تو بہرحال اب ان دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ جو ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا، کیونکہ ابھی تک فیصلہ محفوظ ہے۔ تو یہ عالیہ حمزہ کا سارا ایک گناہ تھا، قصور تھا۔ البتہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو جب آج عدالت میں پیش کیا گیا تو بڑی تعداد میں یہاں پر کارکن پہنچے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ بات یہ کہ جب آپ کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کارکن آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی عالیہ حمزہ نے آ کر یہی بات کی ہے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی کارکن بے شک گرفتار ہوتے رہیں اور میں کہیں ادھر ہو جاؤں، تو میں وہیں پہ کھڑی رہوں گی، میں کسی کارکن کو ایک خراش تک نہیں آنے دوں گی اور میں خود آگے بڑھ کر گرفتاری دوں گی۔ تو جب آپ کارکنوں کا اس طرح سے حوصلہ بڑھائیں تو یہ لیڈرشپ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک ٹویٹ کر دیں اور کہیں کہ جی کارکن تو آ کے مار کھائیں، احتجاج کریں، ہم ذرا محفوظ ہاتھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عالیہ حمزہ جب فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں، کارکنوں کے درمیان موجود ہوتی ہیں، تو پھر وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ کارکن بھی ان کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اتنی جگہ پہ کنونشنز کیے ہیں، ریلیز نکالی ہیں، لاہور میں ریلیز نکالی ہیں، جبکہ لاہور میں آپ کو پتہ ہے کرفیو جیسا سما بنا دیتے ہیں جب بھی کوئی ریلی کا اعلان ہوتا ہے، تو اس کے باوجود کارکن ان کے لیے نکل رہے تھے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کے لیے آج بھی کافی تعداد میں کارکن جمع ہوئے تھے اور کمرہ بھرا ہوا تھا، میڈیا کے بھی کافی لوگ تھے، کچھ اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، اعظم سواتی صاحب بھی خیر آئے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری باتیں اعظم سواتی صاحب نے اس موقع پہ انٹرسٹنگ گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان نے عارف علوی صاحب کے تھرو اور میرے ساتھ وہ بات کرنے کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن وہ عمران خان کی کسی ڈیل کے لیے نہیں ہے۔ عمران خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا، بلکہ وہ صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ تو تھوڑا ان کا موقف جو ہے وہ آپ کو اس میں ایک آلٹریشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے جیسے اس بات کو ڈس آن کیا کہ جناب میں نے کسی کو کہا ہے یا میرے لیے کوئی رہائی یا ڈیل کی بات کرے، تو اس کے بعد اب اعظم سواتی صاحب کو بھی ہوش آ گیا ہے کہ جی پہلے جو وہ موقف بنا رہے تھے، وہ موقف جو تھا وہ تو خود عمران خان کے نظریے کے خلاف تھا، تو اسی لیے انہوں نے اب اس کو آلٹر کرتے ہوئے خود ہی یہ کہہ دیا ہے کہ جناب عمران خان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ان کی اجازت سے کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں عمران خان کی رہائی کے لیے ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان کے لیے مذاکرات کی بات کریں۔ تو وہ تھوڑا سا سافٹ ویئر جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کا اپڈیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ نہ صرف سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، خود عمران خان صاحب، بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی کارکنوں نے ٹھیک ٹھاک ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، جس کے بعد انہوں نے اپنا بیان جو ہے اس میں کافی آلٹریشن کر لی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے جی بہت زیادہ محسوس کیے جا رہے ہیں، اور پچھلے کوئی ایک آدھ ہفتے میں کوئی 3 سے 4 مرتبہ جو ہیں وہ زلزلے آ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں تو ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگا ہے اور 5 سے اوپر شدت رہی ہے۔ لاہور میں بھی زلزلے کے ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بھی مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جس طرح سے ژالہ باری ہوئی ہے، جس طرح سے اولے پڑے ہیں، بڑے خوفناک قسم کے اولے پڑے ہیں جنہوں نے بڑا نقصان کیا گاڑیوں وغیرہ کا، اور یہ پرسوں بھی اسی طرح سے بڑا طوفانی سا منظر تھا اسلام آباد کا۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ جیسے آندھی طوفان اور زلزلوں کی زد میں اس وقت مملکت خدا داد۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اگر ہم سے بھول چوک ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ اپنی بخشش فرمائے، رحمت کرے، اور یہ دعا ہے کہ سب محفوظ رہیں، تو کم از کم جو تمام بے گناہ لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں، البتہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے عذاب دے، اس کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جو محفوظ رہیں اللہ کرے وہ تمام بے گناہ لوگ جو آلریڈی ایک عذاب بھگت رہے ہیں، اس ملک میں رہنے کا عذاب بھگت رہے ہیں، کیونکہ جو اس ملک کو جہنم بنا دیا گیا ہے، تو اس ملک میں جس انداز سے ظلم ہو رہا ہے تو اس کے بعد ان لوگوں کے لیے تو یہی عذاب کافی ہے، تو اس کے اوپر مزید کوئی قدرتی آفت نازل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم ہی فرمائے۔ چکدرہ میں جی ورکرز کنونشن ہے، جنید اکبر خان صاحب یہاں پر بھی ایک خطاب کریں گے، آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے، کافی ان کا زوردار قسم کا اور جارحانہ قسم کا خطاب ہوگا۔ باجوڑ میں بھی ورکرز کنونشن کرنے جا رہے ہیں، تو ایک اسٹریٹجی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو کام مراد سعید صاحب نے شروع کیا تھا اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ جنید اکبر صاحب کے تھرو، اور مختلف علاقوں میں خیبر پختونخوا کے یہ ورکرز کنونشن کا انعقاد جاری ہے۔ تو اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کے پی میں بھی آہستہ آہستہ موبلائزیشن ہو رہی ہے، اور یہ کسی بھی دن کوئی بھی سرپرائز جو ہے احتجاج کے حوالے سے اعلان ہو سکتا ہے۔ آخر میں
ایک میں دیکھ رہی تھی یہ خبر بھی نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے، ایک انٹرنیشنل فورم پر نجم سیٹھی صاحب نے بھی ایون یہ بات مانی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں انہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھے. انہوں نے کہا 50 سال سے صحافت کر رہا ہوں، یہ بدترین دور ہے، اور پاکستانی میڈیا پر اکثر چینلز عمران خان کا ایون نام تک نہیں چلا سکتے. ایسے حالات ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اور بدترین میڈیا کے اوپر یہ پابندیاں ہیں. تو اب خود ان کے اپنے حامی جو لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ان کی رائے کیا ہے، اور وہ انٹرنیشنل فورم پر اس بات کا باقاعدہ اظہار کر رہے تھے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.